नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपने प्लेटफॉर्म। मेरा नाम है सनी और आज की क्लास में हम लोग जो पिछली क्लास में चीजें कवर की थी उसी के आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि पिछली क्लास में हम लोगों ने सीमेंट चैप्टर को शुरू किया था, जिसकी हमने कुछ चीजें कवर की थी, जैसे बेसिक टर्मिनोलॉजी हो गई, इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया और हमने यहाँ पर सीमेंट के जो कंपोनेंट है उनके बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो उसी के आगे आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। एक बार थोड़ा सा प्रीवियस जो लेक्चर हुआ था उसका रिकैप देखेंगे, जिसमें से हमारे पास टोटल 5 चैप्टर थे। इन 5 चैप्टर में से हम लोगों ने सीमेंट को अच्छे से शुरू किया था। ठीक है, हाँ एक मिनट, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे तो कल हम लोगों ने बेसिक टर्मिनोलॉजी को सीखा था, जिसमें वो चीजें आपको बार बार यूज होने वाली हैं, जिससे आपको कनेक्ट करने में चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, जिसमें इन सब चीजों के बारे में हमने देखा था कि आपका कंक्रीट क्या होता है, मोर्टार क्या होता है, सीमेंट क्या होती है, रेनफोर्स्ड बार क्या होता है। ठीक है, इसके बाद मेसन क्या होता है, ट्रॉवेल क्या होती है, इसके बाद प्लम्बाब क्या होता है। इन सब चीजों के बारे में फिर हमने यहाँ पर सीमेंट चैप्टर को शुरू किया था। इस सीमेंट चैप्टर में हमने देखा था कि कल हम लोगों ने इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी देखा था, इसके बाद सीमेंट में हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था कि सीमेंट कैसे बनी थी। ठीक है, सबसे पहले सीमेंट कहाँ बनी, इंग्लैंड में बनी, कब बनी, 1824 में बनी। फिर इसके बाद भारत में कब बनी, 1913 में बनी। कैसे बनी, किसने बनाया, जोसेफ स्पडीन ने बनाया। ठीक है, इसका जो कलर मिलता था वो किससे मिलता था, जो इंग्लैंड में एक पत्थर पाया जाता है जिसका नाम होता है पोर्टलैंड। ठीक है, उसी के नाम पर इन्होंने सीमेंट का नाम रखा, जिसका नाम हुआ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पर चर्चा की थी इसके कंपोनेंट, मतलब किस किन चीजों से मिलकर के बने थे। तो इसमें बेसिक जो कंपोनेंट है, जब इन्होंने बनाया था तो इसमें 2 मटेरियल्स थे। पहला हमारे पास था कैलकेरियस, मतलब जो चूना युक्त होता है। दूसरा हमारे पास था आर्जिलिसिस, आर्जिल का मतलब हमने कहा था क्ले। ठीक है, तो इसमें मिट्टी हो सकती है। इसके बाद जो हमारे पास इस टाइम सीमेंट बन रही है उसके कंपोनेंट्स की चर्चा की थी, जिसमें से हमारे पास टोटल 6 कंपोनेंट थे, जिसमें हमारे पास हमने एक ट्रिक बताई थी, लॉस एम्स। ठीक है, इसके बाद हमने एल से देखा था लाइम, एस से सिलिका था, ए से एल्यूमिना था, आई से आयरन ऑक्साइड था, एम से मैग्नीशिया था और एस से आपका सल्फर था। इसका परसेंटेज हमने बताया था, फार्मूला हमने कहा था। फार्मूला अगर आप याद कर पा रहे हैं तो याद कर लीजिएगा, अगर नहीं याद है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये परसेंटेज याद रखना है। ठीक है, कि लाइम का कितना 62 से 65%, सिलिका का कितना 17 से 25%। इसके बाद आप देख पा रहेंगे एल्यूमिना का कितना 3 से 8%। इसके बाद आयरन ऑक्साइड का होता है 0.5 से 6%, मैग्नीशिया का होता है 1 से 4% और सल्फर का 1 से 3%। इसके बाद आगे हमने फिर इसके वर्क को देखा था, कौन किसके लिए हमारे पास जिम्मेदार होता है, जिसमें लाइम के बारे में देखा तो लाइम था बाइंडिंग प्रॉपर्टी और स्ट्रेंथ के लिए। इसके बाद सिलिका की बात किया तो हमने कहा था एस से सिलिका और एस से स्ट्रेंथ आप याद कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एल्यूमिना की अगर मैं बात करूं तो एल्यूमिना हमारे पास सेटिंग टाइम या फ्लैश सेटिंग के लिए जिम्मेदार होता है। इसके बाद आयरन ऑक्साइड कलर और हार्डनेस के लिए देखा था, मैग्नीशिया कलर के लिए, और अगर इसकी मात्रा अधिक हो जाती है तो अनसाउंडनेस इफेक्ट होता है। अनसाउंडनेस हमने बताया था कि जैसे ही आप इस सीमेंट को यूज करते हैं किसी भी हमारे पास वर्क में, तो ये क्या करती है, जैसे ही अप्लाई हो जाएगी तो इसका वॉल्यूम क्या होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है। मतलब इसमें कुछ इस तरह के फफोले पड़ने लगते हैं, यहां से हमारे पास धब्बे पैचेज हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद सल्फर के बाद हमने कहा था सल्फर की मात्रा अगर अधिक होगी तो ये भी अनसाउंड के लिए जिम्मेदार होता है। अनसाउंडनेस को बोलते हैं निर्दोषिता। तो ये प्रीवियस लेक्चर की बातें थी। ठीक है, इसके बाद हमने इसकी डिटेलिंग्स, यही चीजें जो आपने यहां पर देखा इन्हीं को लिखना था। ठीक है, इसके बाद हमने यहां पर देखा कि यहां पर हमारे पास ये चीजें, फिर अल्कली की हमने बात की। अल्कली क्या थी, कुछ अशुद्धियां थी, क्योंकि जो मटेरियल्स हमने यूज किया, जो कंपोनेंट्स यूज किया, इसमें कुछ ना कुछ इंप्योरिटी रही होंगी, जिनको मिला करके यहाँ पर ये इंप्योरिटी लगभग 1% से अधिक नहीं होनी चाहिए, और ये हमारे पास इफ्लोरोसेंस दोष पैदा करती हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास यहाँ पर इफ्लोरोसेंस होता है। इसके बाद आप देख पा रहे हैं इफ्लोरोसेंस की हमने इमेज भी दिखाई थी कि इस व्हाइट कलर के पैचेज बन जाते हैं। आपने इस तरह दीवार में देखा भी होगा, जो पुरानी दीवारें होती हैं। क्लियर है भाई? इसके आगे अब आज हमें शुरू करना है यहां से जो नया चैप्टर है, मतलब इसी में जो सीमेंट चैप्टर है, इसके मेथड्स। अभी तक हमने क्या देखा, कंपोनेंट्स देखा कि किन किन कंपोनेंट्स को मिला करके हमने सीमेंट बनती है, मतलब रॉ मटेरियल्स हमने क्या कर लिया, स्टोर कर लिया।
अब हमें इसे बनाना है, तो बनाने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। कौन कौन से मेथड होते हैं? पहला एक मेथड होता है वेट मेथड और दूसरा मेथड होता है ड्राई मेथड। ठीक है, कौन कौन से? हमने कहा कि इसको बनाने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है वेट, मतलब जो हमारे पास गीली विधि, और दूसरा मेथड होता है ड्राई मेथड, शुष्क विधि। अब ये दोनों मेथड क्या अभी के हैं? नहीं, पहले जब इस्तेमाल किया जाता था तो हमारे पास वेट मेथड का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, इसके बाद जो वर्तमान समय में इस्तेमाल किया जा रहा है ये हमारे पास ड्राई मेथड है। अब इसमें क्या कुछ कमियां थी क्या? हाँ, वेट मेथड में कमी ये थी कि इसमें हमारे पास जो कंजम्पशन हो रहा था मटेरियल्स का वो अधिक हो रहा था, प्रोडक्ट जो मिल रहा था वो कम मिल रहा था। इसी के साथ साथ ये हमारे पास महंगा था, कॉस्टली था। ठीक है, लेकिन जो ड्राई मेथड है वो हमारे पास क्या है? सस्ता है, चीप है। ठीक है, तो ये हमारे पास पहले अगर मैं कहूं पहले के समय में तो ये वेट मेथड यूज होता था और ये अब वर्तमान समय में ड्राई मेथड यूज होता है। ठीक है, इन दोनों से हमारे पास क्वेश्चंस क्या बनता है? ठीक है, इसमें से जब क्वेश्चंस आएगा तो 5 नंबर का एक क्वेश्चंस आएगा जिसमें से आपको दोनों मेथड में से कोई एक मेथड बोलेगा और उसे के बारे में आपको एक फ्लो डायग्राम बनाने के लिए बोलेगा। ठीक है, फ्लो डायग्राम क्या होता है? इसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, किस किस प्रोसेस के द्वारा हमारे पास सीमेंट यहां पर बनाई जाती है, वो फ्लो डायग्राम मैं बनाया नहीं हूं, आपके सामने ही बनाऊंगा और आपको कई बार प्रैक्टिस करना है। चीजें याद रखिएगा कि सीक्वेंस याद रखिएगा, रटना नहीं है चीजें को, सीक्वेंस के साथ चलेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो आपने देखा हमारे पास कौन कौन से मेथड है। पहला मेथड है हमारे पास ड्राई मेथड जो वर्तमान समय में यूज होता है। अगर मैं कहूं तो ये इन प्रेजेंट टाइम पे हमारे पास यूज हो रहा है। यस, हो रहा है, ये प्रेजेंट टाइम में ये वाला मेथड यूज हो रहा है। ठीक है, अगर मैं कहूं इसमें क्या होता है, इसमें कच्चे पदार्थ को सुखाकर पीसा जाता है। इसमें जैसे नाम से क्लियर है, जो हमारे पास रॉ मटेरियल्स क्या थे? एक हमारे पास कैलकेरियस मटेरियल था, एक हमारे पास आर्जिलिसिस मटेरियल था। ठीक है, दो बेसिक कंपाउंड थे, इन्हीं को हमने क्या किया था? मिक्स कर करके सीमेंट बनाया था। कल हमने बताया था ना, जो हमारे पास जोसेफ स्पीडिन थे उन्होंने क्या किया था, इसमें हमारे पास जो रॉ मटेरियल्स था, पहला क्या था? एक था कैलकेरियस और दूसरा आर्जिलिसिस, इन्हीं दोनों को मिक्स करके बनाया था। तो उसी मेथड से अब हम सीमेंट बनाते हैं और जिसमें हमारे पास क्योंकि जैसे लाइम देखा तो हमने क्या देखा? कंपोनेंट की बात करें जो वर्तमान में आपने देखा थी, ये हमारे पास 6 कंपोनेंट यूज हो रहे हैं जिसमें हमारे पास लाइम था, सिलिका था, एल्यूमिना, तो ये इसी में पाए जाएंगे। जो नहीं होंगे हम लोग इसकी चेकिंग करेंगे और जो मटेरियल्स की हमारे पास कमी होगी उसमें ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए इसमें अब हम लोग देखते हैं। दो मेथड हमने कहा, इसमें पहला जो मेथड है वो ड्राई मेथड है और ये वेट मेथड में हम लोग क्या करते हैं? वाटर का इस्तेमाल करते हैं। जैसा आपको पता है कि ये गीली विधि है तो इसमें वाटर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आइए पहले इसके प्रोसेस को समझते हैं, फिर इससे क्वेश्चन से क्या बनेगा और उसे कैसे हैंडल करना है इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, इसमें अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहले इसका फ्लो डायग्राम देखिए। कुछ जब हमारे पास बनती है सीमेंट तो ये पूरा प्रोसेस होता है सीमेंट बनाने का। ठीक है, अब इस पर देख पा रहे होंगे, इसको पहले समझ लीजिएगा अच्छे से। जब आप समझ लेंगे तो इसके बाद इसी से निकल कर आएगा आपका फ्लो डायग्राम जिसको कि आपको बनाना होगा। ठीक है, यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारे पास क्ले है। क्ले का क्या थी? हमने कहा था एक हमारे पास होता है कैलकेरियस मटेरियल्स, एक होता है आर्जिलिसियस। आर्जिलिसिस का मतलब हमने कहा था, आर्जिल का मतलब होता है क्ले, तो आर्जिलिसिस में क्ले कंपाउंड आप यूज कर सकते हैं। क्ले होता है, सेल होता है, जब आप बीएमसी आगे पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा कौन कौन सी मटेरियल्स आर्जिलिसिस होते हैं। फिलहाल के लिए अभी क्ले याद रखिए, क्ले का मतलब होता है मिट्टी। क्या होता है? मिट्टी होता है। यहां पर मैं लिख भी दे रहा हूं शॉर्ट में। ठीक है, क्या होता है? मिट्टी होता है। हमने क्या दो मटेरियल्स लिए, अभी देखो इसी से फ्लो डायग्राम बनाना होगा, ये नहीं बनाना है, ये तो केवल समझने का डायग्राम है, इसके बनाना क्या है वो मैं बना करके आपको बताऊंगा। क्लियर है? चलिए, इसमें हमने क्या किया? क्ले लिया, मतलब कैलकेरियस मटेरियल, आर्जिलिसिस मटेरियल लिया। दूसरा कैलकेरियस मटेरियल जिसे हम लोग लाइम स्टोन कहते हैं। लाइम स्टोन क्या होता है? फार्मूला CaCO3। ठीक है, अभी आपके मन में कंफ्यूजन आएगा कि सर हमने कल जब कंपोनेंट पढ़े थे तो उसमें CaO इस्तेमाल किया था, मतलब ये कैल्शियम ऑक्साइड का इस्तेमाल किया था। ठीक है, जिसे हम लोग क्विक लाइम बोलते हैं, लेकिन यहां तो आप चूना पत्थर का इस्तेमाल कर रहे हैं, CaCO3। इसी CaCO3 को हम लोग CaO में अभी कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमें जरूरत किसकी है? CaO की जरूरत है।
ठीक है। तो इसी को आगे हम लोग यहां पर जब पहुंचेंगे तो इसको CaCO3 को CaO में कन्वर्ट कर लेंगे। जो कंफ्यूजन आपके मन में बन सकता है उसको मैं पहले ही क्लियर कर दे रहा हूं। ठीक है, आपने दोनों मटेरियल्स को लिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहां पर एक प्रोसेस दिया नहीं है, इस ये जो बड़े बड़े टुकड़े होंगे, क्योंकि जब आप जमीन से पत्थर को निकालेंगे, चूना पत्थर को निकालेंगे तो उसके बड़े बड़े क्या होंगे, लम्स होंगे, ढेले होंगे। अब उसको क्या करते हैं, हमें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना होता है। अब हाथ से अगर हम तोड़ेंगे तो ये तो हमारे पास महंगा हो जाएगा, लेबर कास्ट बढ़ जाएगी, टाइम हमारे पास अधिक लगेगा। तो इसके लिए हमारे पास यहां पर होता है एक क्रशर। क्रशर का मतलब होता है जो तोड़ने वाली मशीन होती है उसे बोलते हैं क्रशर। तो यहां पर इस्तेमाल होगा इन दोनों को जा क्रशर। देखो यहां पर लिखा नहीं है तो मैं लिख देता हूं, अभी फ्लो डायग्राम में हर एक चीज आपको अच्छे से पता हो जाएगी। ठीक है, इसमें समझने का है जा क्रशर। ठीक है, क्या यूज होता है, जा क्रशर। मतलब इन दोनों मटेरियल्स को हमने लिया, इनको जा क्रशर में डाला, दोनों को अलग अलग, ऐसा नहीं अभी मिक्स नहीं करना है, इन दोनों को हमने डाला। डालने के बाद क्या किया, हमने इनको 25 mm के टुकड़ों में तोड़ दिया। ठीक है, अब क्या करना होता है, 25 mm के टुकड़ों में जब टूट गए तो अब इसको और महीन पाउडर फॉर्म में तोड़ना होता है। अब इसके लिए हमारे पास ये मिल होती है जिसका नाम होता है बाल मिल। ठीक है, इसी का दूसरा नाम याद रखिएगा, इसी को बोलते हैं ट्यूब मिल। क्या बोलते हैं, ट्यूब मिल। चाहे बाल मिल कह लीजिए या ट्यूब मिल, एक ही नाम होता है दोनों के। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको पाउडर फॉर्म में यहां पर ग्राइंड करेंगे, मतलब पाउडर फॉर्म में इसको पीसेंगे। जैसे आटा पीसा जाता है ना, ऐसे ही यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इधर कैलकेरियस जो चूना था और आर्गिलिस जो क्ले थी, इसको हमने क्या किया, पाउडर फॉर्म में पीस लिया। ठीक है, ग्राइंड कर लिया। अब क्या करते हैं, इनको हमने क्या किया, अलग अलग सीलों में एकत्र किए। सीलो क्या होता है, आपने सीलो देखा होगा, कभी कंस्ट्रक्शन साइट गए होंगे, अभी शायद ना गए होंगे, लेकिन देखा होगा आपने। क्या देखा होगा, जब एक बैचिंग प्लांट लगाया जाता है, मैं दिखा देता हूं सीलो पहले आपको। ठीक है, देखिए सीलो, एक मिनट और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। सीलो, सीमेंट। ठीक है, यहां पर आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरह से, ये इमेज पे चले जाते हैं, कुछ इस तरह से आपको यहां पर टैंक के रूप में दिखाई देते हैं। ठीक है, ये बैचिंग प्लांट होता है, आप इस तरह के देख पा रहे होंगे, ये 3 सीलो होते हैं। इसमें क्या होता है, सीमेंट को भरा जाता है। ठीक है, क्योंकि जब बड़े लेवल पर यहां पर कंक्रीट बनता है, आप देख पा रहे हैं कंक्रीट का कल हमने ट्रांजिट मिक्सचर देखा था। ठीक है, जो ट्रांजिट मिक्सचर होता है वो बड़े लेवल पर आपका कंक्रीट को ट्रांसपोर्ट करता है। अब वहां पर हम लोग 50 केजी का बैग होता है, तो वहां पर 50 केजी के बैग को पहले ही उससे निकाल करके इस सीलो में क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। ये है सीलो। इसका मेन काम क्या होता है, इसका मेन काम होता है सीमेंट को स्टोर करना। ठीक है, तो अब आपको चीजें यहां पर क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आप देखेंगे ये हमारे पास क्या है, सीलो या है। ठीक है, सीलो का क्या काम है, यहां पर कंक्रीट को स्टोर करना है, सीमेंट को। ठीक है, आप ऐसे होता है थोड़ा बड़े लेवल पर, जैसे कभी आपने आटे की चक्की देखी होगी, उसके ऊपर क्या होता है, एक हॉपर लगा होता है जिसमें हम लोग गेहूं पहले डालते हैं, होता है ना, जिसमें अनाज को डाला जाता है, वो ऐसे होता है एक बकेट के रूप में। बस उसी का ये बड़ा फॉर्म होता है, इसमें हमारे पास क्या होता है, इसको स्टोर करेंगे। ठीक, तो यहां पर दोनों मटेरियल्स को हमने क्या किया, स्टोर किया। स्टोर करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, प्री सस्पेंशन, प्री हीटिंग करते हैं। यहां पर अब क्या करते हैं, हीटिंग करते हैं। पहले हम लोग कितने, 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब आपने कहा कि यहां पर स्टोर कर लिया अलग अलग, क्यों, क्योंकि जब अलग अलग स्टोर करेंगे, अलग अलग क्यों किया, क्योंकि हमें इसके लिए कुछ एक प्रोपोर्शंस होगा। ऐसा तो है नहीं कि हमने जितना हमारे पास लाइम था उसको ले आए, जितनी मिट्टी थी उसको ले आए और आपस में मिला दिया, एक स्पेसिफिक रेशियो में मिलाया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास क्या किया गया, दोनों को मिला करके इसको प्री हीट किया गया। मतलब 800 डिग्री सेंटीग्रेड में गर्म गैसों से इसको क्या किया गया, हीट किया गया। अब हीट क्यों किया गया, देखो हमने कहा था कि हमें जरूरत किसकी थी, जरूरत यहां पर हमारे पास थी CaO की। ठीक है, और हमारे पास था CaCO3। अब आपने केमिस्ट्री में रिएक्शंस पढ़ी होगी, जब CaCO3 को हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये CaO और CO2 में टूट जाता है। अब बताइए आपको हमें जरूरत किसकी थी, कैल्शियम ऑक्साइड की थी। यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट था, यहां से जैसे ही हीट किया तो यहां पर CO2 बाहर निकली और बन गया क्या, कैल्शियम ऑक्साइड। क्लियर हुआ।
ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड यहां पर मिल गया। अब हमने क्या किया, इसको रोटरी किल्न में ले आए। रोटरी किल्न में क्या करते हैं, इसको फिर बहुत हाई टेम्परेचर पर, कितना, ये टेम्परेचर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1400 से लेकर के 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये जेई को फेवरेट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है जब हम लोग सीमेंट बनाते हैं तो किस टेम्परेचर पर इसे हीट करते हैं, तो ये वाला टेम्परेचर होता है जो रोटरी किल्न में होता है। अब आपने क्या किया, यहां से जो हमारे पास आए थे प्री हीटिंग के बाद कैल्शियम ऑक्साइड बन गया था, उधर आर्जिल ही रहेगा। इसके बाद आपने क्या किया, यहां पर इसको और हाई टेम्परेचर पर रोटरी किल्न का मतलब होता है भट्ठी। क्या होता है, भट्ठी। जैसे आपने देखा होगा वो ईंट पकाने वाले भट्ठे होते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं किल्न। तो यही लिखा है रोटरी किल्न। उसमें क्या करते हैं, वो एक प्रकार की भट्ठी ही तो होती है, तो वही हमारे पास यहां पर है रोटरी किल्न। इसको क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर पर खूब तेजी से गर्म करते हैं। अब क्या करेंगे, जैसे ही गर्म करेंगे तो आपने देखा होगा ये जो होते हैं छोटे छोटे बाल के रूप में यहां से निकलते हैं। अब छोटे छोटे बाल के रूप में कैसे निकलते हैं, क्योंकि बहुत अधिक टेम्परेचर पर आपने गर्म किया, दोनों क्या हो गए, मेल्ट हो गए। मेल्ट होकर के जहां बाहर निकले तो एक छोटे छोटे हमारे पास बाल के रूप में निकलते हैं। जैसे आपने कभी डोसा खाया बनते हुए देखा है ना, उसमें देखा होगा कि जब वो क्या करते हैं, एक डोसा निकालने के बाद उसमें पानी का छींटा लगाता है, तो ऐसे छोटे छोटे हमारे पास बाल के रूप में पानी की बूंदें इधर उधर तैरती हुई दिखाई देती है। तो वही होता है, ऐसे ही यहां पर इन दोनों को मिक्स होकर के छोटी छोटी बाल निकलती हैं, जिन्हें हम कहते हैं क्लिंकर। क्या बोलते हैं, क्लिंकर। ये जो हमारे पास इनके मिक्स होने से जो छोटी छोटी बाल निकली, इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें ही बोलते हैं क्लिंकर। ठीक है, क्लिंकर है। अब इन क्लिंकर को हमने क्या किया, स्टोर कर लिया। स्टोर क्यों कर लिया, स्टोर इस वजह से कर लिया क्योंकि इनको अभी हमें ठंडा करना होगा। ठंडा करने के बाद फिर हम इसको फाइनल ग्राइंडिंग के लिए ले जाएंगे। कैसे, अगर मान लीजिए आपने यहां पर देखिए इसका टेम्परेचर 1400 डिग्री से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड था। अगर मैं इसको डायरेक्ट ऐसे ही पीसूंगा तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, जो बाल हो जाएंगे चिपक जाएंगे। जो क्रशर होगा उसके ब्लेड को मेल्ट कर देंगे। ठीक है, इस वजह से फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको यहां पर ठंडा करते हैं। क्या करते हैं, यहां पर स्टोर करके इसकी कूलिंग करते हैं। ठीक है, यहां पर इसे ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद आप देखेंगे फिर इसको हम लोग ले जाते हैं यहां पर फाइनल ग्राइंड के लिए। जो सीमेंट मिल है ना, यहां पर इसे ही बोल सकते हैं, जिसे हम लोग बाल मिल आपने देखा था, इसका यूज क्या कर रहे थे, बाल मिल या सीमेंट मिल या ट्यूब मिल। इसमें फिर हमने क्या किया, इसको फाइनल क्रश किया। मतलब अब हमारे पास यहां पर क्रशिंग करेंगे और इसी समय जब आपने यहां से क्लिंकर निकला था, क्लिंकर को यहां पर क्रश किया, इसी को मिलाते हैं। इसी टाइम पे हम लोग जिप्सम, क्या मिलाते हैं, यहां पर मिलाते हैं जिप्सम। क्या मिलाएंगे, जिप्सम। अब मन में सवाल आएगा कि जिप्सम क्यों मिलाते हैं। कल हमने सेटिंग टाइम की चर्चा की थी, पहले इसको समझिएगा फिर अभी जिप्सम के बारे में बताते हैं। पहले अभी मान लीजिए कि जिप्सम यहां पर मिलाते हैं, अभी इसके जस्ट बाद बताते हैं कि जिप्सम क्यों मिलाते हैं। हमने देखा कि यहां पर हमने जिप्सम मिलाया और इसको भी हमारे पास ऐड करके बन गया अब हमारे पास क्या, सीमेंट। सीमेंट हमारा बन करके तैयार हो गया। यहां पर हमें मिल गया सीमेंट और ये लिखा हुआ है सीलो। सीलो का क्या काम था, इसे स्टोर करना। अब इसको हमने क्या कर दिया, स्टोर कर लिया। अब क्या करेंगे, यहां से हमारे पास सीलो से 50 केजी के बैग में हम लोग पैक करते हैं, जिसे आप लोग खरीद के लाते हैं। ठीक है, ये 50 केजी के क्या हैं, बैग हैं। इसमें हम लोग सीमेंट को पैकिंग करते हैं और यहां से डिस्पैच करते हैं। डिस्पैच करने का मतलब ये बिक्री के लिए आप लोग भेज देते हैं। क्लियर हुआ, एक बार फिर शॉर्ट में देखेंगे। आई होप चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। हमने क्या किया, अच्छे से समझिएगा। अभी फ्लो डायग्राम बनाना बिल्कुल आपके लिए आसान हो जाएगा, बस एक बार अगर ये प्रोसेस को समझ लिए हैं। रटना मत, केवल सीक्वेंस में समझिएगा। देखो हमने क्या किया था, दो मटेरियल्स हमें जरूरत थी। एक हमने आर्जिलिसिस लिया, एक कैलकेरियस। कैलकेरियस का मतलब होता है जो चूना युक्त होता है। ठीक है, आर्जिलिसिस का मतलब होता है मिट्टी युक्त। तो हमने इसका एग्जाम्पल, हमारे पास चूना था, इसका एग्जाम्पल हमारे पास मिट्टी थी। इन दोनों को हमने ले लिया। लेने के बाद क्या होगा, जब हम निकालेंगे तो ये क्या होगी, बड़े बड़े ढेले के रूप में होगी, मतलब बड़े बड़े लंप के रूप में होगी। तो इसको क्या होगा, हमें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना होगा। जब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे तो उसके लिए हमने क्या किया, एक क्रशर का इस्तेमाल किया, जिसे हम लोग बोलते हैं जा क्रशर। क्रशर का मतलब होता है जो मशीन होती है जो इसको क्या करती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करती है, 25 mm के टुकड़ों में तोड़ती है। अब क्या करना है, जब हमें यहां पर पहुंच गए, यहां पर क्रशर में हमने 25 mm के टुकड़ों में तोड़ लिया, तो अब इसको हमें क्या करना होता है, एक पाउडर फॉर्म में पीसना होता है। जैसे आटे की चक्की होती है, ऐसे ही इसके लिए हमारे पास बाल मिल या इसी को ट्यूब मिल बोलते हैं, इसमें हमने क्या किया, पीस लिया।
ठीक है, बस ऐसे कहानी की तरह समझना। इसको पहले लाए, छोटे छोटे 25 mm के टुकड़ों में तोड़ा, इसमें तोड़ा, जैक्रसर में तोड़ा, इसके बाद हमने बाल मिल में इसे पाउडर फॉर्म में तोड़ लिया। अब इसके बाद हमने क्या किया, इसको पाउडर को एकत्र किया, किसमें, सिलो में। सिलो हमने दिखाया आपको, इसमें क्या किया, एकत्र कर लिया। नहीं सिलो आपको याद रहा पा रहा है तो हॉपर लिख लीजिएगा, कुछ भी लिख सकते हैं। हॉपर, हॉपर का यूज भी जनरली क्या होता है, स्टोर करने के लिए होता है, बट ये छोटा होता है। हॉपर वही होता है जो आप आटे की चक्की के ऊपर देखते हैं, ठीक है। अब क्या किया, इनको हमने क्या किया, अलग अलग प्रोपोर्शंस पर मिलाया, और मिलाने के बाद इसको प्री हीट किया, मतलब यहां पर गर्म गैसों को मिलाया, मतलब हीट किया, और 800 डिग्री टेम्परेचर पर। ठीक, ये टेम्परेचर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये वाला इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहां से क्या हुआ, जो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट था वो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में कन्वर्ट हो गया। जैसे ही यहां पर हमें चाहिए था कैल्शियम ऑक्साइड, वो मिल गया। अब इसको हमने क्या किया, दोनों को लेकर के रोटरी किल्न में क्या किया, हाई टेम्परेचर पर गर्म किया। ठीक है, हाई टेम्परेचर पर हमने गर्म किया। गर्म करने के बाद हमारे पास जब ये आपस में मेल्ट होकर के क्या बनाते हैं, एक छोटी छोटी बाल के रूप में बाहर निकलते हैं, जिनका टेम्परेचर कितना होता है, क्योंकि हमने 1400 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया था तो टेम्परेचर भी उतना ही होगा। और इसको हमने क्या किया, सिलो में एकत्र किया। इसके बाद इसकी कूलिंग की। कूलिंग करने के बाद हमने फाइनल ग्राइंडिंग किया बाल मिल या ट्यूब मिल में। जैसे ही क्लिंकर निकला, फाइनल ग्राइंडिंग के समय हमने इस पर जिप्सम ऐड किया, और इसके बाद हमारे पास सीमेंट बन करके पाउडर के रूप में निकलती है। अब हमने क्या किया, इसको 50 kg के बैग में जो पैक किया, और इसको कर दिया डिस्पैच, मतलब बिक्री के लिए भेज दिया। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस था। ठीक है, अब इसी प्रोसेस को हमारे पास डायग्राम के फॉर्म में, फ्लो डायग्राम के फॉर्म में पूछा जाता है। ये चीजें आपको बनाना नहीं होती, जो अभी फ्लो डायग्राम में बनाऊंगा वो आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है, अब इसमें पहला सवाल ये होगा कि जिप्सम क्यों यूज हुआ। आइए पहले जिप्सम के बारे में जो डाउट बन सकता है उसको समझ लेते हैं। पहले जिप्सम जनरली आप लोगों ने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। ठीक है, जिप्सम के बारे में आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। इसका फार्मूला आपको पता होगा, कैल्शियम सल्फेट होता है, डाइहाइड्रेट होता है। ठीक है, ये होता है पूरा फार्मूला, जिसे हम लोग जनरली कैल्शियम सल्फेट कह सकते हैं। ये तो भाई बेसिक चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए। केमिस्ट्री में आपने देखा होगा, इसका इस्तेमाल हम लोग POP बनाने में यूज करते हैं। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हाँ 1/2 होता है ना, यहाँ पर 1/2 हो जाता है, बस बाकी फार्मूला यही रहता है। तो इसका इस्तेमाल क्या करते हैं, हमने देखा था कि हमारे पास जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे, इसमें हमारे पास एक चैप्टर था एडमिक्सचर। क्या था, एडमिक्सचर। शुरू में जब हमने यहां पर वो डिस्कस किया था, ये देखिए लास्ट चैप्टर है एडमिक्सचर। जब शुरू में हम लोगों ने सिलेबस डिस्कस किया था तो एडमिक्सचर के बारे में हमने थोड़ी सी जानकारी दी थी। हमने कहा था कि जब कंक्रीट होता है, इसकी क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, जैसे हमने कहा कि अगर मान लीजिए कंक्रीट है, उसकी एक टाइम होगी, या सीमेंट है जो हमने उसको मोटार में कन्वर्ट किया, उसका भी एक टाइम होगा जिसमें वो सेट होना लगेगा। कल की बात की थी कि उसकी प्लास्टिसिटी डाउन होने लगेगी। जब इनिशियल हमारे पास सेटिंग टाइम था, उसको मतलब आप एक जगह से दूसरे जगह रिप्लेस करेंगे, उसको स्ट्रेंथ वो गेन करने की अभी प्रॉपर्टी होगी, वो इनिशियल सेटिंग टाइम था। फाइनल सेटिंग टाइम में इसकी प्लास्टिसिटी हट जाती है। प्लास्टिसिटी का मतलब क्या था, जब आप एक जगह से दूसरे जगह रिप्लेस कर सकते हैं, ये होता है प्लास्टिसिटी यहां पर। बाकी जब आप सोम में पढ़ेंगे तो प्लास्टिसिटी आपको बताया जाएगा, हमारे पास परमानेंट डिफॉर्मेशन। ठीक है, वो बातें यहां पर नहीं है। तो एडमिक्सचर क्या होता है, इसकी मतलब क्वालिटी को इंप्रूव करना। हम अपने अनुसार इससे काम करवा सकते हैं, ये एडमिक्सचर मिला करके। हम चाहते हैं कि अभी हमारे पास जो हमने मोटार बनाया है, मसाला बनाया है, इसको चाहेंगे तो हम सोचेंगे कि थोड़ी देर बाद ये सेट हो तो इसको मिलाना पड़ेगा, थोड़ी पहले सेट हो जाए तो इसको मिलाना पड़ेगा। तो ये होते हैं एडमिक्सचर। ये भी 5 टाइप के कई तरह के होते हैं, जिसके बारे में डिटेल्स हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ये रिटार्टर होता है, एक्सीलरेटर होता है, प्लास्टिसाइजर होता है, सुपर प्लास्टिसाइजर होता है। तो अभी इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है, केवल आप इसके बारे में जानिए जिप्सम। जिप्सम क्या होता है, ये एक प्रकार का एडमिक्सचर होता है। क्या होता है, एडमिक्सचर होता है। एडमिक्सचर का मतलब ये होता है जो अलग से कोई कंपोनेंट मिलाया गया, जो इसकी क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए मिलाया जाता है। अब इसका काम क्या होता है, हमने कहा ये कई टाइप्स के होते हैं, जिसमें हमने प्लास्टिसाइजर देखा, सुपर प्लास्टिसाइजर देखा, रिटार्टर देखा, इसके बाद हमने देखा कि एक्सीलरेटर। तो ये क्या होता है, ये एक रिटार्टर होता है। रिटार्टर का मतलब क्या होता है, अभी बताते हैं। रिटार्टर, आपने देखो एक चीज पढ़ा होगा फिजिक्स में, एक्सीलरेशन और रिटार्टेशन। एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है,
एक्सीलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी में जो इंक्रीज होता है समय के साथ, वो एक्सीलरेशन था। मतलब जिस स्पीड से आप चल रहे थे, आपकी स्पीड अगर बढ़ रही है समय के साथ, तो वो एक्सीलरेशन था, स्पीड का बढ़ना। इसके बाद आपने देखा था रिटार्डेशन क्या था, स्पीड का कम होना। तो यहां पर नाम है रिटार्डर, मतलब जो हमारे पास सेटिंग हो रहा है उसकी स्पीड को क्या करेगा, कम करेगा। ठीक है, क्या करेगा, कम करेगा। यहां पर हमने कहा कि ये होता है जो हमारे पास एडमिक्सचर, इसकी जो सेटिंग टाइम है इसकी स्पीड को क्या करेगा, सेटिंग की स्पीड को कम करेगा। ठीक है, क्या करेगा, जैसे हमने कहा कि हम लोग जैसे ही बनाते हैं मोटार, मोटार समझ रहे हैं, हमने कल बताया था जो चिराई के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब इसमें हम चाहते हैं कि जैसे हमने मोटार मिक्स किया या लेबर ने मोटार मिक्स किया, तो अगर आप लोग इसमें एडमिक्सचर ये नहीं मिलाएंगे रिटार्टर, तो जैसे ही मिक्स करेंगे उसके 10 मिनट बाद वो आपस में हार्ड हो जाएगा। जब हार्ड हो जाएगा तो आप उसको प्लेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसमें कल इमेज लाया था, 1 मिनट, इमेज से और अच्छी सी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ये क्या है, ये बीच में मोटार फिल है, यहां पर आप देख पा रहे होंगे ये मोटार फिल कर दिया गया है। ये मोटार क्या हुआ होगा, पहले यहां पर मिक्स किया गया होगा, मिक्स करके यहां पर जाकर के ले जाया गया होगा लेबर के द्वारा, तब इस मिस्त्री ने जो मेसन ने इसको यहां पर अप्लाई किया होगा। अगर यहां पर हम लोग जिप्सम नहीं मिलाएंगे, रिटार्टर नहीं मिलाएंगे, तो ये क्या करेगा, यहीं पे सेट हो जाएगा मिलाते ही। अब मिलाते ही सेट हो जाएगा तो ये तो इस्तेमाल में ही नहीं आ पाएगा। यहां पर पुट करने में टाइम लगता है, फिर इसके बाद ब्रिक रखने में टाइम लगता है। यहां पर एक बार में काफी बनाया जाता है, तो यहां पर अप्लाई करने के लिए लगभग 3 से 4 घंटे तो चला ही जाता है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, ये जो सेटिंग हो रही है इस सेटिंग की स्पीड को कम करता है। क्या करता है, रिटार्टर का मतलब कम करता है। ठीक है, अब आपने देखा, देखो 2 चीज यहां पर आएंगी, एक आएगी सेटिंग या रेट ऑफ सेटिंग जिसे कह सकते हैं, मतलब सेटिंग की दर, या हमारे पास जो यहां पर सेट हो रहा है कंक्रीट उसकी दर। देखो 2 चीज आएंगी, एक आएगा रेट ऑफ सेटिंग। रेट ऑफ सेटिंग का मतलब क्या होता है, समझिएगा। रेट ऑफ सेटिंग का मतलब होता है जो सेटिंग की दर, मतलब इसको हमारे पास क्या हो रही है, आपस में जो सेट हो रहा है। सेटिंग का मतलब जब यहां पर आपके क्या हो रहा है, ये सेट हो रहा है, मतलब सेट होने की, सेट की दर। ठीक है, अब एक होता है, दूसरा होता है सेटिंग टाइम, सेटिंग टाइम। ठीक है, अब आपको इन दोनों में कंफ्यूजन होगा, कैसे, एक जैसे आपने देखा कि रेट ऑफ सेटिंग जैसे बढ़ी या घटी तो इसके इनवर्सली ये चलेगा, मतलब अपोजिट। कैसे, हमने कहा जैसे हमने रिटार्टर मिलाया, इसकी सेटिंग की जो दर है, रेट है, वो क्या हो गई, कम हो गई। जब कम हो गई तो सेटिंग टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। कैसे, एग्जांपल से आपने एक मैथ में टॉपिक पढ़ा होगा जिसमें आता है वर्क एंड टाइम का, जिसमें 4 लेबर किसी काम को 2 दिन में ऐसे करते हैं ना, आता है, वो होता है। तो उसमें आपने देखा होगा कि जैसे हम कहते हैं कि उसकी जो इफिशियंसी, जैसे हमने कहा कि 4 लेबर थे, या मान लीजिए 1 लेबर था। ठीक है, ये 1 लेबर क्या कर रहा था, कोई काम कर रहा था, इसकी अगर स्पीड कर दें, मतलब मैं कहता हूं कि इसकी रेट ऑफ वर्क, जो काम करने की अगर स्पीड है ये बढ़ा देगा, तो क्या काम जो होगा वो उसमें समय क्या कम लगेगा, क्या बोलो। हमने कहा ये अगर स्पीड अपनी काम की बढ़ा देगा, तो काम की जैसे ही स्पीड बढ़ेगी तो जो काम होगा क्या जल्दी हो जाएगा, इसका मतलब समय क्या कम लगेगा, लगेगा ना। अगर ये कहते हैं अपनी कम स्पीड से काम करे, बिल्कुल आलसी होकर के बिल्कुल आराम आराम से काम कर रहा है, तो ये काम को होने में अधिक समय लगेगा, मतलब टाइम बढ़ गया। ऐसे ही यहां पर रेट ऑफ सेटिंग, जो हमारे पास सेटिंग हो रही है, ये हमारे पास कंक्रीट जब सेट हो रहा है, मतलब प्लास्टिसिटी कम कर रहा है, तो यहां पर जैसे ही सेटिंग की दर तेज हुई तो हमारे पास सेटिंग टाइम कम लगेगा। ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि फास्ट सेटिंग हो रही है तो इसमें सेटिंग टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है, बोलो, सेटिंग टाइम कम हो जाएगा, रटना मत। ठीक है, ऐसे ही आपको पढ़ना है कि जैसे हमने देखा कि अगर मैं कहता हूं कि तेजी से सेटिंग हो रही है, तेजी से सेटिंग हो रही है अभी, ठीक है, तो इसमें टाइम क्या होगा, कम होगा। तो जिप्सम का मेन काम क्या होता है, सेटिंग को कम करना, मतलब इसकी जो रेट ऑफ सेटिंग है, ठीक है, इसको क्या करता है, कम करता है, जिससे सेटिंग टाइम होता है वो क्या कर जाता है, यहां पर कम होता है। रेट ऑफ सेटिंग क्या होगा, इसकी रेट ऑफ सेटिंग जो इसकी दर होगी सेटिंग की, इसको कम करेगा, यहां पर कम करेगा। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास सेटिंग टाइम जो होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्लियर हुआ,
कैसे बढ़ेगा? हमारे पास जब रेट है, दर इसकी है, जिस इफिशियंसी से हमने देखा कि लेबर काम कर रहा था, तेजी से उसकी स्पीड बढ़ गई, ऐसे ही सेटिंग की स्पीड यहां पर कम हो रही है। लेबर की स्पीड अगर कम होगी तो टाइम अधिक लगेगा, तो सेटिंग टाइम भी यहां पर अधिक लगेगा। क्लियर है? यहां पर जिप्सम क्यों मिलाया? हमने सोचा कि सेटिंग टाइम को क्या करें, बढ़ा दें, जिससे रेट ऑफ सेटिंग कम हो जाएगी। तो रिटार्टर से आपको नाम याद रखना है कि रेट ऑफ सेटिंग मतलब जो सेटिंग की दर है वो क्या होगी, बढ़ेगी, कम होगी। इससे हमारे पास सेटिंग टाइम क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर है? चलिए, अब आपसे जो मेन चीज हो गई ये तो समझने वाली हो गई। अब आपको एग्जाम में क्या आएगा, ये जो आपने प्रोसेस देखा है पूरा सीमेंट बनाने का, ये हमारे पास इसी से आपको फ्लो डायग्राम पूछा जाता है। अब उस फ्लो डायग्राम को मैं बना के नहीं लाया हूं, क्यों? क्योंकि ये आपके सामने ही बनाऊंगा, ठीक है। जिससे क्या होगा, आपको यहां पर चीजें बनाने के लिए आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे, आसान हो जाएगा। एक आपका आएगा या तो वेट आएगा या तो ड्राई आएगा। पहले हम लोग ड्राई देखेंगे, और वेट में भी कुछ नहीं, बस उसी में पानी ऐड करना होता है, वो उसी के साथ बाद में बता देंगे। क्लियर है? चलिए, अब यहां पर हम लोग बनाते हैं फ्लो डायग्राम, ठीक है। यहां पर क्या बनाएंगे, फ्लो डायग्राम, ठीक है। देखिए, अब आप यहां देखिए जो प्रोसेस था हमारे पास, हमने क्या किया, सबसे पहले 2 मटेरियल्स लिए थे। एक था हमारे पास कैलकेरियस, एक था आर्जिलिशियस। कैलकेरियस का क्या मतलब था, जिसमें हमारे पास चूना होना चाहिए। आर्जिलिशियस का मतलब, आर्जिल का मतलब मैंने क्या बताया, मिट्टी, मिट्टी का मतलब क्ले। तो एक हम ले गए आर्जिलिशियस, हिंदी इंग्लिश दोनों में साथ साथ बना के चलेंगे, ठीक है। इसमें देखिएगा हमने क्या किया था, सबसे पहले 2 मटेरियल्स लिए थे, एक कैलकेरियस था, एक आर्जिलिशियस था। बस इन्हीं को फ्लो डायग्राम में ऐसे ही लिख देना है। पहले क्या लिया हमने, कैलकेरियस लिया, कैलकेरियस मटेरियल, ठीक है। इसी को हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं चूनामय या चूना युक्त, ठीक है, चूना युक्त या चूनामय, कुछ भी लिख दीजिए, चूनामय पदार्थ, ठीक है। चलिए, दूसरा हमने मटेरियल्स क्या लिया, आर्जिलिशियस लिया। मतलब हमारे पास दूसरा जो मटेरियल था आर्जिलिशियस, आर्जिलिशियस का मतलब क्या था, यहां पर हमारे पास मृतिका युक्त। देखो, इसी वजह से मैं सामने बना रहा हूं, क्योंकि आपको भी बनाना आना चाहिए, ठीक है। अब इसका अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो इसमें आप लाइम ले सकते हैं। लाइम का मतलब जो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड था, चूना पत्थर, ठीक है, यहां पर ले सकते हैं। इसका मैं ले देता हूं एग्जाम्पल CaCO3, आपने यहां पर लिया। और यहां पर आप ले सकते हैं क्ले, क्ले का मतलब मिट्टी। क्लियर है? बस इसी को ऐसे आप क्या करना है, डायग्राम के फॉर्म में लिखना है। तो इसको आप एक बॉक्स में बंद करेंगे, इसको एक बॉक्स में बंद करेंगे और इसको अरेंज करेंगे, ठीक है। चलिए, ये 2 हमारे पास हो गया प्रोसेस जो हमने किया था। क्लियर है? ऐसे ही आपको बुक में बनाना है। यहां पर हमने बना दिया। अब दूसरा प्रोसेस हमने यहां पर क्या किया था, फिर आइए, इसको हमने क्या किया था, 25 mm के टुकड़ों में, क्योंकि ये बड़े बड़े लंप के रूप में होगा, ढेले के रूप में होगा। तो इसको क्या करेंगे, 25 mm के टुकड़ों में तोड़ेंगे। तोड़ने के लिए हमने क्या किया था, जैक क्रशर का इस्तेमाल किया था। क्या जैक क्रशर क्या करता है, इन बड़े बड़े लंप को क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में, 25 mm के टुकड़ों में तोड़ता है, क्रश करता है, मतलब इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेगा। बस ये दूसरा हमारे पास इसमें क्या था प्रोसेस, इसी को लिख लेंगे, ठीक है। इसको लिख लेंगे क्रश, मतलब क्रशिंग लिख लीजिएगा, क्रशिंग इन 25 mm साइज, ठीक है। किसमें करेंगे, इसमें हमारे पास जो इस्तेमाल करेंगे जैक क्रशर, ठीक है, इन जैक क्रशर, या आप डायरेक्ट जैक क्रशर लिख सकते हैं, ठीक है। हिंदी में क्या लिखेंगे, हिंदी में लिख सकते हैं 25 mm के साइज में तोड़ना, ठीक है। 25 mm साइज में जा क्रशर, जा क्रशर को आप जा ही याद कर सकते हैं, या तो जा हिंदी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ऐसे, जा क्रशर में तोड़ना, ठीक है, ऐसे। क्लियर हुआ? हमने क्या किया था, इसको 25 mm के साइज में ऐसे तोड़ा, इसको भी तोड़ा था। तो दोनों को तोड़ने के लिए दोनों के साथ हम लोग क्या करेंगे, इसी को लिखेंगे, ठीक है।
यहां पर हमने क्या किया, 25 mm के साइज में तोड़ा, तो दूसरा हमारे पास प्रोसेस ये हो गया 25 mm के साइज में इसको तोड़ना। ठीक है, क्या दूसरा प्रोसेस इसी के नीचे था? हाँ, इसके नीचे ऐसे लगा देंगे, दूसरा जो हमारे पास प्रोसेस था। ठीक है, ये क्या था, दूसरा प्रोसेस था। ठीक है, अब हमने क्या किया था, अब इसको फाइन ग्राइंड किया था। आइए फिर चलते हैं अपने डायग्राम की ओर। तीसरा हमारे पास क्या था, यहां पर हमारे पास जो ये बाल मिल थी, अब इसको हमें पाउडर के फॉर्म में तोड़ना है। 25 mm के साइज में तोड़ दिया। अच्छा, 25 mm के साइज में क्यों तोड़ते हैं, क्योंकि बाल मिल में आप जब डायरेक्ट ऐसे डाल देंगे लंप में, तो ये पाउडर फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर पाएगा, क्योंकि इसके लिए भी स्पेसिफिक साइज चाहिए। जैसे 25 mm के साइज में हमने इसको तोड़ दिया, अब ये क्या करेगी, इसको क्रश करके ग्राइंड करके पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी। तो अब यहां पर तीसरा प्रोसेस क्या था, बाल मिल में इसको क्या करना है, फाइन ग्राइंड करना है। ठीक है, बस इसके आगे यही लिख दीजिएगा। ठीक, ठीक है, इसको क्या करेंगे, फाइन ग्राइंडिंग करेंगे, फाइन ग्राइंडिंग। ठीक है, इन किसमें, ट्यूब मिल या बाल मिल, जो भी कहें, दोनों एक ही नाम है, मतलब एक ही के दो नाम होते हैं। ठीक है, ट्यूब मिल कर दीजिए या बाल मिल। ठीक है, चलिए हिंदी में भी लिख लीजिए, इसको क्या लिखेंगे, महीन पीसना। ठीक है, इसमें पिसाई करेंगे, इसमें हमारे पास होगी बाल मिल या ट्यूब मिल में। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया था, दोनों को तो पीसना था, तो दोनों तरफ हम लोग इसी को क्या कर देंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए, चलिए ये हमने देखा कि हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या दिया, देखो फ्लो डायग्राम में ये एरो बना देते हैं। ठीक है, यहां पर पहला प्रोसेस क्या था, दोनों मटेरियल्स लिए, एक हमारे पास कैलकेरियस था, एक आर्जिलिसियस। ठीक है, कैलकेरियस में हमने कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया, चूना पत्थर, और आर्जिलिसियस में हमने क्ले लिख लिया। आर्जिल का मतलब होता है क्ले। अब इसको हमने क्या किया, दोनों को हमने सबसे पहले 25 mm के साइज में तोड़ा। किसकी में तोड़ा, जा क्रशर में तोड़ा। इसके बाद दूसरा प्रोसेस हमने क्या किया, इसको पाउडर फॉर्म में ग्राइंड किया, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स पाउडर के रूप में। तो इसके लिए हमने क्या किया, बाल मिल का इस्तेमाल किया, बाल मिल या ट्यूब मिल। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर है। अब क्या किया था, हमने क्या किया था, इनको सिलो में स्टोर किया था। सिलो अभी हमने दिखाया, सिलो का मेन काम होता है बस ये जो मटेरियल्स है इनको स्टोर करके रखना। ठीक है, तो इसको या तो सिलो कर लीजिए या तो हॉपर कर लीजिए। हॉपर हमने बताया जो जैसे आटा की चक्की होती है, उसके ऊपर जो बकेट होती है जिसमें हम लोग गेहूं को डालते हैं पीसने के लिए, वो क्या होता है, हॉपर होता है। तो या तो सिलो लिख लीजिए या तो हॉपर लिख लीजिए। ठीक है, उसमें क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो अगला हमारे पास प्रोसेस क्या होगा, इसमें इन दोनों को स्टोर करेंगे, स्टोर इन सिलो। ठीक है, चलिए इसको भी बॉक्स में बंद करिए। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां पर हमारे पास दोनों को हम लोग स्टोर कर लिए। स्टोर करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, एक हमारे पास उचित रेशियो में, मतलब स्पेसिफिक प्रोपोर्शंस में, या हमारे पास करेक्ट प्रोपोर्शन में इसको मिक्स करेंगे, करेक्ट रेशियो में। ठीक है, अब अगली स्लाइड इसी के आगे से चलेगी। हमने दोनों को क्या किया था, स्टोर कर लिया था। स्टोर करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको एक करेक्ट प्रोपोर्शन या करेक्ट रेशियो में मिक्स करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। अब इसका कोई फिक्स रेशियो होता है क्या, हाँ, लेकिन वो सीमेंट पर डिपेंड करता है, इस वजह से यहां पर कोई फिक्स रेशियो नहीं लेंगे। जैसे आप ओपीसी बना रहे हैं, पीपीसी बना रहे हैं, ठीक है, रैपिड हार्डनिंग बना रहे हैं, क्विक सेटिंग सीमेंट बना रहे हैं, उसके लिए अलग अलग प्रोपोर्शंस होता है। जैसे हमारे पास जहां जैसी रिक्वायरमेंट हुई, अब मान लीजिए हमारा कोई कंस्ट्रक्शंस वर्क पानी के अंदर चल रहा है, तो वहां पर हमें क्विक सेटिंग की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, हम चाहेंगे कि यहां पर 5 मिनट में सीमेंट सेट हो जाए, तो उसके लिए फिर अलग प्रोपोर्शंस होगा, वो फिर टाइप वाइज जब सीमेंट पढ़ेंगे तब देखेंगे। क्लियर है, चलिए, तो यहां पर हमने क्या किया, इसको एक करेक्ट रेशियो में या हमारे पास करेक्ट प्रोपोर्शन में क्या करेंगे, मिक्स करेंगे।
ठीक है। अब इसको यहां पर क्या करेंगे, मिक्स। अगला प्रोसेस इसी के आगे क्या था, मिक्स इन करेक्ट, छोटा हो रहा है क्या, प्रपोर्शन, ठीक है, या रेशियो, कुछ भी लिखिए, ठीक है। अब इसको हिंदी में लिख लीजिएगा इसी के नीचे, उचित अनुपात में मिक्स करना, उचित अनुपात में मिक्स करना या मिलाना, ठीक है, मिलाना। अगला हमने प्रोसेस क्या किया, इसको क्या किया हमने, एक उचित प्रोपोर्शन या करेक्ट रेशियो में मिक्स किया। कैसा, हमारे पास यहां पर आप देख पा रहे थे, उधर से हमने स्टोर किया था, स्टोर करने के बाद जैसे स्टोर किया तो इधर से हमने क्या किया था, आर्जिलिसिस मटेरियल स्टोर था, इसको यहां से एक प्रोपोर्शंस में लेकर के आए, यहां से इसके आगे हमारे पास कैलकेरियस मटेरियल था, इसको हमने क्या किया, यहां पर स्टोर कर लिया, मिक्स हो गया। अब आप आइए फिर डायग्राम की ओर। डायग्राम में आपने देखा क्या हमें जरूरत थी सीमेंट बनाने के लिए, किसकी, कैल्शियम ऑक्साइड की। यहां पर अभी हमारे पास क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, मतलब ये अभी ढेले वाला पत्थर था, इसको हमें क्या करना है, कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। यहां में आपने केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस पढ़ी थी कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करेंगे तो ये क्या करेगा, यहां से CO2 गैस को रिलीज करेगा, CO2 गैस को रिलीज करेगा, इसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और यही तो हमें चाहिए होता है, क्योंकि कल जब हमने कंपोनेंट पढ़े थे इसमें तो कैल्शियम ऑक्साइड का ही तो इस्तेमाल किया था, जो 62 से 65% था लगभग, सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन इसी का पाया जाता है। तो हमें क्या, यहां से हमने प्री हीटिंग की तो ये जैसे ही गर्म किया तो हमारे पास क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट था वो कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। तो अगला प्रोसेस फिर यही लिख देंगे, ठीक है। इस अगले प्रोसेस को इसके आगे लिखिएगा, इसमें क्या करेंगे, प्री हीटिंग, क्या करेंगे, इस मटेरियल्स की प्री हीटिंग करेंगे, और इसका टेम्परेचर हमने कहा था कितना होगा, 800 डिग्री सेंटीग्रेड, प्री हीटिंग एट 800 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्या किया आपने, क्या किया, इन वार्म गैसेस लिख दीजिए, गर्म गैसों से, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे, यहां पर लिखिएगा हिंदी में, इसी के आगे लिख दें क्या, हाँ तो जगह बच जाएगी, गर्म गैसों की उपस्थिति में, गर्म गैसों के साथ, ऐसे कर लीजिए, 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करना, 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करना, ठीक है ना। अब आपने क्या किया, जहां पर आप गर्म करेंगे तो यहां पर साइड में मैं, ये आपने क्या देखा, गर्म क्यों किया, गर्म इस वजह से किया तो जो कैल्शियम कार्बोनेट था वो हमारे पास किस में मिल गया, कैल्शियम ऑक्साइड में बन करके रेडी हो गया, ठीक है। तो इसके नीचे हमने ये किया तो इसके नीचे लगा देते हैं, ठीक। फिर इसके बाद हमने क्या किया, जब दोनों हमारे पास मिक्स हो गए, अब इन दोनों मटेरियल्स को हम लोग ले जाते हैं रोटरी किल्न में। रोटरी किल्न, किल्न होता है KILN, किल्न का मतलब क्या होता है, जो भट्ठा होता है ना, भट्ठी वही बोलते हैं, जो आपको मैंने कहा जो ईंट पकाने वाला भट्ठा होता है जो देखा होगा आपने, उसको किल्न ही बोला जाता है। जब आप ब्रिक चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें कई तरह के आपको किल्न दिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, इसका मतलब होता है भट्ठी। तो यहां पर डायग्राम पर देखिए, अगले हमारे पास प्रोसेस था रोटरी किल्न। रोटरी किल्न में क्या करेंगे, इसको हाई टेम्परेचर पर गर्म करेंगे। हाई टेम्परेचर कितना था, 1400 से लेकर के 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। तो बस यही अगला प्रोसेस इसी के साथ आगे ऐड करेंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे यही लिख दीजिएगा, हीटिंग इन रोटरी किल्न, ठीक है। इसके आगे क्या होगा, इसे रोटरी किल्न में आपको क्या करना है, गर्म करना है, हीटिंग इन रोटरी किल्न एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। ये टेम्परेचर कितना होगा, 1400 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ठीक है। हिंदी में लिख लीजिएगा, रोटरी किल्न में, रोटरी किल्न या भट्ठी लिख लीजिएगा, भट्ठी में अधिक टेम्परेचर पर, उच्च तापमान पर गर्म करना,
उच्च तापमान पर क्या करना, इसको गर्म करना। ठीक है, अब आपने क्या किया, ये टेम्परेचर याद रखना। ठीक है, ये टेम्परेचर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे पूछा गया है। ठीक है, ये टेम्परेचर अभी के लिए तो मान लो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, जब आप आगे प्रिपरेशन करेंगे ना तो ये कई बार टेम्परेचर पूछा गया है, जो 1400 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, ये कई बार पूछा गया है। चलिए इसके आगे अब आपने क्या किया, जैसे ही हमने क्या किया, इसको हाई टेम्परेचर पर गर्म किया तो ये आपस में मिल्ट हो गए। मिल्ट होकर के ये क्या किया, छोटे छोटे बाल में कन्वर्ट होते हैं। ये जो हमने प्रोसेस में देखा था, जिसे हमने क्या कहा था, क्लिंकर बोला था। क्या बोला था, क्लिंकर बोला था। इनका टेम्परेचर कितना हुआ, इनका भी टेम्परेचर 1400 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे। गर्म करके निकले हैं तो टेम्परेचर लगभग सेम होगा। अब क्या करेंगे, इनको स्टोर करके पहले हम लोग क्या करेंगे, कूलिंग करेंगे, ठंडा करेंगे। क्योंकि अब इसको अगर मैं ग्राइंड करता हूं तो ये फिर हमारे पास जो ब्लेड हो गए या क्रशर हो गया, उसको डैमेज कर देंगे। तो इसकी वजह से हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले ठंडा करेंगे। तो अगला प्रोसेस इसमें क्या होगा, क्लिंकर का फॉर्मेशन होगा। क्या अगला प्रोसेस इसके आगे क्या होगा, इसके आगे जो होगा क्लिंकर फॉर्मेशन। ठीक है, क्लिंकर क्या हुआ, ये जो बाल बनी हमारे पास यहां पर किसकी, जब रोटरी किल में हमने दोनों कंपाउंड को गर्म किया तो ये जो छोटी छोटी बाल बनती हैं गर्म की, यही हमारे पास क्या कहलाती हैं, क्लिंकर कहलाती हैं। तो क्लिंकर फॉर्मेशन। ठीक है, इसको लिख सकते हैं क्लिंकर का बनना, हिंदी में से क्लिंकर ही बोलेंगे, क्लिंकर का बनना। ठीक है ना। चलिए अब हमने देखा, इसको भी बॉक्स में बंद कर लेते हैं। ठीक है, देखो ऐसे ही आपको फ्लो डायग्राम बनाने के लिए आता है। ठीक है, 5 नंबर में आएगा और एक भी नंबर अगर कटेगा नहीं, आप ऐसे अगर बनाते हैं तो। ठीक है, सीक्वेंस, इसी वजह से मैं पहले बनाया नहीं लाया हूं, सामने बना करके दिखा रहा हूं। ठीक है, इसको देखिएगा यहां से, चलिए अब इसके आगे हमने क्या किया, क्लिंकर जब हमारे पास फॉर्म हो गया तो अब अगला प्रोसेस हमें क्या करना है, इसको कूलिंग करना है, इसको ठंडा करना है। तो अगली स्लाइड इसी के आगे ऐड होगी। यहां पर हमारे पास अगला प्रोसेस होगा कूलिंग द क्लिंकर। क्लिंकर को क्या करेंगे, हम लोग ठंडा करेंगे। ठीक है, क्लिंकर हिंदी में लिखना चाहें लिख लीजिए, क्लिंकर को ठंडा करना। ठंडा करना। ठीक है, चलिए इसको भी बॉक्स में बंद करते हैं। यहां पर हमारे पास अब क्या करना है, फाइनल ग्राइंडिंग करना है सीमेंट पाने के लिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर जाकर के ले जाएंगे ट्यूब मिल या बाल मिल में और फाइनल ग्राइंडिंग करेंगे। जब हम लोग फाइनल ग्राइंडिंग कर रहे होंगे उस टाइम ऐड करते हैं जिप्सम। ठीक है, तो यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जिप्सम कब ऐड किया जाता है। तो आपसे जैसे ही क्लिंकर फॉर्म होता है तो जो फाइनल ग्राइंडिंग टाइम होता है क्लिंकर का, उस समय हम लोग जिप्सम ऐड करते हैं। ठीक है, जिप्सम का भी हमने वर्क बताया, क्या करता है, ये रेट ऑफ सेटिंग को कम करता है, जिससे हमारे पास सेटिंग टाइम क्या होता है, बढ़ जाता है। ये किस प्रकार का मटेरियल है, रिटार्टर है, मतलब इसकी दर को कम करता है। जब रेट कम करेगा इसकी सेटिंग की तो सेटिंग टाइम हमारे पास अधिक होगा, जिससे हम अच्छे से सीमेंट को यूज कर पाएंगे। अगर रेट ऑफ सेटिंग अगर आप इसकी कम हो जाए तो जैसे ही आपने सीमेंट को मिक्स किया मोटार में, मोटार बनाया, तो ये तुरंत आपका क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, जम जाएगा। तो आप इसको प्लेस नहीं कर सकते। जब वॉल का कंस्ट्रक्शन करें, वॉल की चिनाई करेंगे, मशीनरी वर्क करेंगे, तो आप इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसी वजह से आप देखे होंगे जब मिक्स करते हैं आप लोग जो मोटार बनाते हैं तो लगभग 2-3 घंटे तक वो ऐसे ही पड़ा रहता है। आपस में क्या होता है, इसमें जो सेटिंग नहीं होती है, जमाव नहीं होता है। क्लियर है। चलिए अब आप देखेंगे तो यहां पर हमारे पास क्या करना है, यह अगला प्रोसेस होगा फाइनल ग्राइंडिंग। ठीक है, फाइनल ग्राइंडिंग किसमें करेंगे, फाइनल ग्राइंडिंग आप क्लिंकर की किसमें करेंगे, इन ट्यूब मिल। ट्यूब मिल या बाल मिल, हमने कहा था दोनों का सेम नाम है। ठीक है, चलिए अब इसमें हिंदी में लिख लीजिएगा। ठीक है, क्लिंकर का पीसना। ठीक है, अब इसमें हमारे पास किसमें, ट्यूब मिल या बाल मिल, इसको मैं नहीं लिखूंगा हिंदी में। ठीक है, क्योंकि आपको इसको ट्यूब मिल को ट्यूब मिल ही याद रखना है, बाल मिल को बाल मिल ही हिंदी में लिखना है। ठीक है,
चलिए, अब यहां पर जब आप इसको क्या कर रहे होंगे, ग्राइंड कर रहे होंगे, तो इसके पहले ग्राइंड करने से पहले हमको क्या करना होता है, यहां पर जिप्सम ऐड करना होता है। तो यहां पर करते हैं ऐड कितना, जिप्सम। इसी बीच में हम लोग क्या करते हैं, यहां पर देखिएगा जिप्सम को ऐड करते हैं, यहां पर साइड में लिख देते हैं ऐसे, यहां पर ऐड जिप्सम। जिप्सम को क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट। पूरा नाम होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, लेकिन आपको शॉर्ट में कैल्शियम सल्फेट मिलेगा, ठीक है। ऐड जिप्सम। अच्छा, जिप्सम का जो हमारे पास परसेंटेज होता है ना, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो इसमें कितना होता है, 2 से 3%, सॉरी 3 से 4%, कितना, 3 से 4% होता है। अच्छा, इतना ही परसेंट क्या होता है, इससे अगर मैं ज्यादा मिला दूं तो क्या हो जाएगा, क्या ज्यादा मिला सकते हैं, नहीं मिला सकते हैं। अगर मान लीजिए इससे ज्यादा मिला देंगे तो ये हमारे पास, कल हमने एक दोस्त पढ़ा था जिसमें हमारे पास सॉरी दोस्त जो था जिसे हम लोग कहे थे अनसाउंडनेस। अनसाउंडनेस का मतलब निर्दोषिता। इसमें क्या करने लगती है, इसमें स्वेलिंग आने लगती है और इसमें जो ये वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, बढ़ जाता है। तो यहां पर हमने क्या किया, जिप्सम को कितना ऐड किया, 3 से 4%। अब हमने क्या किया, फाइनल ग्राइंडिंग कर दिया। फाइनल ग्राइंडिंग करते ही हमारे पास क्या हो गई, यहां पर सीमेंट मिल गई। क्या मिल गई, सीमेंट बनकर के आपका रेडी हो गया। अब इस सीमेंट को हम लोग क्या करेंगे, यहां पर स्टोर कर लेंगे। जो हमारे पास बनकर के तैयार हो गई, सीमेंट मिल गई। अब हम लोग स्टोर करेंगे किसमें, सीलो में, वही जो सीलो स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किए थे। तो हम लोग अगला होगा प्रोसेस, स्टोर कर लेंगे, स्टोर, ठीक है, इन सीलो, ठीक है। अब हमने क्या किया, स्टोर कर लिया। तो आपने जब सीमेंट खरीदने जाते हैं तो आप देखते हैं 50 केजी के बैग के रूप में मिलती है। ये स्टैंडर्ड इसका मानक होता है। ये हमारे पास 50 केजी के बैग के रूप में इसकी क्या करेंगे, पैकिंग कर लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इसकी पैकिंग कर लेंगे। इसके आगे का जो प्रोसेस होगा वो पैकिंग का होगा। पैकिंग लिख दीजिए या पैकेजिंग लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिएगा, ठीक है। पैकेजिंग में लिख दे रहा हूं, ज्यादा सही लगेगा, ठीक है। पैकेजिंग, ठीक है, इन 50 या 50 केजी बैग। अब भाई इस्तेमाल बन गई सीमेंट, इसका इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है। क्या हो गई, यहां पर सीमेंट बनकर के तैयार हो गई, रेडी हो गई। अब हो गई ये हमारे पास इस्तेमाल करने के लिए। कहां गया, आ जाओ, ठीक है। बस ये हमारे पास पूरा प्रोसेस था इसका, ठीक है। तो यहां से हमारे पास सीमेंट बनकर के रेडी हो गई। चलिए, आपने क्या देखा, फिर एक बार समझिएगा इस डायग्राम को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बनाने के लिए आपको आएगा, या तो वेट आएगा या तो ड्राई आएगा, एक आएगा जरूर, ठीक है। अब इस डायग्राम को भूल जाइए, एक बिल्कुल प्रोसेस जैसे हमने किया है इस फ्लो डायग्राम में, बस ऐसे ही करना है। पूरा आपका डायग्राम बनकर के तैयार है। रटना मत कि किसके बाद क्या होगा, बस प्रोसेस समझना कि इस प्रोसेस के बाद क्या हो सकता है। हमने क्या किया, फिर समझिएगा। हमने 2 मटेरियल्स लिए, एक कैलकेरियस था, एक आर्जिलिशियस था। मतलब कैलकेरियस का मतलब चूनामय, जिसमें चूना मिक्स होना चाहिए, या चूना ही डायरेक्ट ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मृतिकामय, मृतिकामय का मतलब आर्जिलिशियस, ठीक है। दोनों को लिया। ये जब आपने निकाला होगा तो ये बड़े बड़े ढेले के रूप में होगा, मतलब लंप के रूप में होगा। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग पहले ले जाएंगे, छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ना होगा। 25 mm के पार्टिकल में तोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल किया, जा क्रशर का, ठीक है। जा क्रशर का जैसे तोड़ा, इसके बाद अब हमें इसके क्या करना है, फाइनल ग्राइंडिंग करने, फाइन ग्राइंडिंग मतलब पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इन दोनों को ले गए किसमें, बाल मिल या ट्यूब मिल में। इसको भी पीसा, इसको भी पीसा, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनको हम लोग स्टोर कर लेंगे, किसमें, सीलो में, सीलो में या हॉपर में। इसको स्टोर कर लिया। अब इसको एक करेक्ट प्रोपोर्शंस में मिक्स करेंगे। मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद इसकी प्री हीटिंग करेंगे। क्या करेंगे, इसको 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म गैसों के साथ इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। इसमें केस क्यों, क्योंकि हमारे पास अभी तक था कैल्शियम कार्बोनेट और इसे हमें चाहिए कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसे हमारे पास जैसे ही गर्म करेंगे तो यहां से CO2 निकलेगी, कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा, ठीक। फिर इसको हमने क्या किया, रोटरी किल्न में हाई टेम्परेचर पर गर्म किया। गर्म करते ही जैसे ही हाई टेम्परेचर हुआ, दोनों आपस में मिल्ट हुए। मिल्ट होने के बाद ये छोटी छोटी बाल बनाते हैं जो इसी मटेरियल्स की, और इन्हें हम कहते हैं क्लिंकर। क्या होते हैं, क्लिंकर।
अब क्लिंकर है, इसका टेम्परेचर हाई, तो इसको हम लोग पहले जाकर के ठंडा करेंगे, किसमें, सिलो में एकत्रित करेंगे, फिर इसको ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद इसको फाइनल ग्राइंडिंग करेंगे ट्यूब मिल और या तो बाल मिल में। उसी टाइम पे ऐड करते हैं जिप्सम। जिप्सम क्यों ऐड करते हैं? इसकी जो जमाव की क्रिया है इसको कम करता है, मतलब रेट ऑफ जो सेटिंग होता है इसको कम करता है, सेटिंग टाइम को आपको बढ़ाता है, ठीक है। जमाव काल जो होता है, जमाव में लगने वाला समय जो होता है उसको बढ़ाता है, ताकि हम अच्छे से इसका यूज कर सके। इसके बाद जब फाइनल ग्राइंडिंग के बाद हमारे पास वो मिल जाएगी सीमेंट, और इस सीमेंट को हम लोग सिलो में स्टोर करेंगे। स्टोर करने के बाद इसको 50 केजी के बैग में क्या करेंगे, पैकेजिंग कर लेंगे या पैकिंग कर लेंगे। क्लियर है? बस इसके बाद मार्केट में आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हमने देखा पूरा फ्लो डायग्राम, और ये फ्लो डायग्राम कैसे बनता है। जो प्रोसेस था इसमें कोई चीज रटने वाली नहीं है, बस ये है कि आपको नई चीजें इस वजह से लग सकती हैं क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसको 2-3 बार इसको देखिएगा, 2-3 बार देखेंगे, एक बार अपने एंड से बनाइएगा कॉपी में, ठीक है। तो ये चीजें आपके साथ अच्छे से आने लगेंगी, फैमिलियर हो जाएंगे इन वर्ड के साथ, ठीक है। जो आपको नए नए वर्ड मिले, क्लिंकर, रोटरी, ठीक है, बाल मिल, ट्यूब मिल, जा क्रशर, ठीक है, कई बार लिखेंगे तो ये चीजें आपको कोई नई नहीं बचेंगी, लेकिन अभी पहली बार पढ़ेंगे तो नई लग रही होंगी। क्लियर है भाई? इसके बाद हमने यहां पर जिप्सम के बारे में देखा। जिप्सम आपसे पूछा जाता है मेन क्या काम होता है इसका, यहां पर परसेंटेज लिख लीजिएगा। परसेंटेज कितना होता है? स्टैंडर्ड परसेंटेज होता है इसका 3 से 4%। इसको थोड़ा सा ऊपर खिसकाते हैं, ठीक है। इसका स्टैंडर्ड परसेंटेज होता है 3 से 4%। कितना होता है? 3 से 4%, ठीक है। अगर इसका परसेंटेज मान लीजिए कम हो जाए तो ये अच्छे से तो वर्क नहीं करेगा क्योंकि इतना रिक्वायर्ड है। अगर इसका परसेंटेज ज्यादा हो जाए तो ये फिर हमारे पास वही डिफेक्ट पैदा करता है, अनसाउंडनेस। जैसे ही आप इस सीमेंट को यूज करेंगे तो यूज करने से इसका वॉल्यूम, आयतन बढ़ने लगेगा, ये फूलने लगेगी, स्वेलिंग आने लगेगी, जिससे क्रैकिंग हो जाएगी। कोई भी जो स्ट्रक्चर आप बना रहे हैं या प्लास्टर कर रहे हैं कुछ भी, तो इस वजह से इसका जो हमारे पास प्रोपोर्शंस होता है, फिक्स होता है रेशियो, 3 से 4% लेते हैं। क्लियर है? बोलिए भाई। चलिए, तो ये पूरा हुआ आपका प्रोसेस जो हमारे पास ड्राई प्रोसेस था। अगर आपको ये ड्राई प्रोसेस आ गया है तो वेट प्रोसेस कुछ नहीं है, बस इसमें आपको पानी मिक्स करना होता है, ठीक है। चलिए, अब आपको देखते हैं इसमें ड्राई प्रोसेस के बाद वेट प्रोसेस को, ठीक है। अगला हमारे पास प्रोसेस है वेट प्रोसेस, ठीक है। अगर आपको ये ड्राई समझ में आ गया है तो वेट प्रोसेस आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए, 1 मिनट रुकिएगा। स्लाइड पूरी कॉपी हो जाती है। इसमें आप आ जाइए, इसमें कौन सा रिकॉर्डिंग है तो क्या होगा, नहीं भी इसे पूरा बनाना पड़ेगा, इसमें बस थोड़ा सा तीनों करनी है। ये वाली देखिए, अभी हम लोगों ने ड्राई प्रोसेस देखा। बस वेट प्रोसेस में क्या होता है, आपको जो पानी होता है इसमें वाटर होता है, बस ऐड करना होता है। बस मेन चीज होती है कि वाटर कहां पर ऐड करना होता है। हमने कहा कि अगर आपको ड्राई प्रोसेस आ गया है तो ये वेट प्रोसेस आपको इसी में आपको करना होगा। वेट में क्या होता है, बस पानी ऐड करना होता है। कहां कहां ऐड करना होता है, बस इसी में आपको मैं थोड़ा सा चेंज करके बता देता हूं, ठीक है। वही प्रोसेस था, सेम चीज, बस इसमें था आपको वाटर ऐड करना है। कहां पर, देखिए पहले समझिएगा, ये वेट प्रोसेस फिर से एक बार देख लेते हैं। 2 मटेरियल्स हमने ड्राई में लिए थे, कैलकेरियस, आर्जिलिसियस, दोनों यहां पर ले लिया।
इसके बाद हमने क्या किया, इनको भी क्रश किया 25 mm के साइज में, इसको भी क्रश कर लिया। लेकिन यहां पर जब आप क्रश करेंगे तो क्रश करते समय आर्जिलिसियस मटेरियल को क्या करते हैं, धुलते हैं, मतलब वाश मिल यहां पर एक और ऐड हो जाती है। अब क्या आपको मन में सवाल आएगा कि सर क्या मैं इसको कैल्केरियस मटेरियल्स को भी धुलूंगा क्या, वाश मिल में डालूंगा क्या? नहीं। क्यों? जैसे ही आप कैल्केरियस मटेरियल्स में पानी ऐड करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगी, रिएक्शंस कर जाएगा। आप जैसे ही चूने में पानी डालते हैं क्या करता है, हीट को एक साथ करता है, मतलब बाहर निकालता है और रिएक्शंस कर जाएगा। लेकिन जब आप मिट्टी में पानी डालेंगे तो कोई रिएक्शंस नहीं होगी। तो यहां पर एक जगह पानी यहां पर ऐड करना होता है, कहां पर, यहां पर 1 मिनट, इसको यहां से हटाते हैं। इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है, नहीं तो अलग से बनाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। अब क्या हुआ, यहां पर हमारे पास क्या करते हैं, इसको वाश मिल में इसको धुलाई करते हैं। तो यहां पर हमारे पास क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं वाश मिल में। बस यहां पर एक बीच में आपका और आ जाएगा ऐड, यहां पर एक स्टेप, जिससे हम लोग क्या करेंगे, वाश मिल में, जैसे नाम से ही आपको क्लियर है, वाश मिल, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास आर्जिलिसियस मटेरियल्स है, इस आर्जिलिसियस मटेरियल्स की क्या करेंगे, यहां पर धुलाई करेंगे, ठीक है। चलिए इसको भी बॉक्स में ऐड करते हैं। इसी में बस समझ लीजिएगा, ड्राई आपको आ गया तो ये भी आ जाएगा, ड्राई अगर आपको आ गया है तो यहां पर ये भी आ जाएगा। कैसे? ऐसे इसके लिए हमारे पास चाहिए होगा वाटर, क्या चाहिए होगा, वाटर चाहिए होगा। यहां पर क्या चाहिए होगा, यहां पर वाटर चाहिए होगा, ठीक है। चलिए यहां पर हमें क्या करना है, वाटर ऐड करना है। देखो मैं आपके सामने बिल्कुल बना करके हर एक चीज दिखा रहा हूं, कोई चीज पहले से लेकर के नहीं आया हूं, इसी वजह से यहां पर हम क्या करेंगे, वाटर को ऐड करेंगे। यहां पर वाटर ऐड करेंगे और यहां पर हमारे पास अगला जो प्रोसेस होगा, इसमें वाटर ऐड करके इसकी कर लेंगे धुलाई, ठीक। चलिए बन गया आपका। बस यहां पर इतना ही चेंजमेंट करना है, इतना ही चेंजमेंट करना है। यहां पर वाश मिल ऐड कर दिए, ठीक हो गया। फिर से समझिएगा, दोनों मटेरियल्स लिए थे, दोनों को 25 mm साइज में तोड़ा, इसमें क्रशिंग जा क्रशर में, इसको हमने पहले क्या किया, इसकी धुलाई की वाश मिल में, फिर इसको क्रश किया, क्रश करने के बाद इसको फाइनल ग्राइंड किया, इसको भी हमने क्या किया, फाइन ग्राइंड करते हैं ट्यूब मिल में। क्लियर है? इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टोर करते हैं। स्टोर करने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मिक्स करते हैं इन हमारे पास किसमें, करेक्ट प्रोपोर्शंस में। अब जब मिक्स कर रहे होंगे तो मिक्स करने के बाद यहां पर प्रोसेस आता था फाइनल ग्राइंड का। यहां पर प्री हीटिंग करेंगे, प्री हीटिंग के बाद हमारे पास हीटिंग इन रोटेटरी किल्न, ठीक है। यहां पर हमारे पास जब हमने प्री हीटिंग किया, प्री हीटिंग करने के बाद जब इसको आपस में क्या किया था, मिक्स करने के बाद इसको ग्राइंड करेंगे, तो ग्राइंड करते समय जब मिक्स करके तो यहां पर बनेगी स्लरी। बस एक नया टर्म यहां पर और आ जाएगा, स्लरी। अब स्लरी क्या होता है, कभी आपने क्या देखा होगा, जब कोई त्योहार होता है तो हम लोग क्या करते हैं, दाल जो होती है ना बनाने के लिए उसको मिक्स करते हैं, उसमें पीसते हैं, जो मिक्सर होता है उसमें पीसते हैं। पीसने के बाद उसमें पानी भी ऐड करते हैं, पानी ऐड करते हैं तो जब दाल का वो पेस्ट निकलता है ना, ऐसे ही यहाँ पर ये दोनों पेस्ट निकलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया था, इसको देखिएगा, फिर इसके बीच में हम लोग एक चीज स्टेप और ऐड करेंगे, यहाँ पर स्लरी बनाएंगे और यहाँ पर जो स्लरी बन करके आपका रेडी हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए इसके बीच में हमारे पास क्या होगा, ये स्लरी, तो वो जो पेस्ट बनता है इन दोनों का गीला हो, वही बोलते हैं स्लरी। मिक्स करेंगे और मिक्स करते ही यहां पर क्या फॉर्म होगा, यहां पर स्लरी का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। यहां पर इसके बीच में क्या होगा, यहां पर ऐड कर लीजिएगा फॉर्म स्लरी। स्लरी क्या होता है, हमने देखा वो जो पेस्ट बनता है, क्योंकि हम यहां पर भी क्या करते हैं, पानी ऐड करते हैं, ठीक है। जहां पर जब हमने यहां पर रेशियो प्रोपोर्शन मिलाया, इसको पहले मिक्स करेंगे, मिक्स करते ही जहां पर हमारे पास या ग्राइंड करेंगे विद वाटर। पहले आप एक काम करिएगा, इसको और सही से करेंगे तो यहां पर हमारे पास जब इसको ग्राइंडिंग विद वाटर, ठीक है, एंड फॉर्म
स्लरी, बस इतना चेंजमेंट करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो इतना चेंजमेंट करना है, बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है। इसी के बीच में इन सब चीजों को ऐड कर लेना है। दोनों प्रोसेस आपके रेडी हो गए। ठीक है, दोनों प्रोसेस क्या हो गए, यहां पर आपके बनकर के तैयार हो गए। देखिए इसको नीचे कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद यहां पर एक स्टेप और आ गया, ये वाला। इस स्टेप को हम लोग बीच में यहां पर ऐड कर देते हैं, ये। ठीक है, इसको भी बॉक्स में बंद कर देते हैं। ठीक है, इसका भी घर द्वार बसा दिए। ये देखो, आजा भाई। चलिए, इसको हमने क्या किया, यहां पर बीच में इसको ऐड कर दिया। क्लियर है, क्लियर है ना। बस हो गया आपका, ये बन करके रेडी हो गया दोनों हाफ के डायग्राम। ठीक है ना। बस हमने क्या किया इसमें, इस प्रोसेस में बस एक चीज हमने कॉपी किया। यहां पर हमने क्या किया, यहां पर वॉश मिल में ले गए, इसको पहले धुलाई की। इसके बाद पूरा प्रोसेस यही था। फिर इसके बाद हमने इसको करेक्ट प्रोपोर्शंस में मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद जब यहां पर हमने इसकी ग्राइंडिंग की, ग्राइंडिंग करते समय यहां पर एक बार ग्राइंडिंग करते हैं, जिससे स्लरी फॉर्मेशन होता है। और स्लरी क्या होता है, जब हम लोग वाटर के साथ इसको मिक्स करते हैं। यहां पर वाटर क्योंकि हमने धुला था, इसके बाद प्री हीटिंग करेंगे। पहले वाटर यहां पर मिलाया था, इसके बाद यहां पर स्लरी कब बनेगा, यहां पर हमें फिर क्या करना होगा, यहां पर वाटर ऐड करना होगा, तभी तो स्लरी बनेगा। स्लरी कैसे बनेगा, यहां पर भी वाटर ऐड करना होगा ना। जब यहां पर आप वाटर ऐड करेंगे तो यहां पर हमारे पास स्लरी बनेगी। स्लरी के बाद इसको भी प्री हीटिंग करेंगे। प्री हीटिंग करने के बाद हमारे पास यहां पर हीटिंग करने के बाद इसको रोटेटरी किल्न में ले जाएंगे। रोटरी किल्न में 1400 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे। गर्म करने पर क्लिंकर फॉर्म होगा, और क्लिंकर फॉर्म होने के बाद फिर आप ले जाएंगे इसे कूलिंग करेंगे। कूलिंग करने के बाद फाइनल ग्राइंडिंग करेंगे, जिप्सम ऐड करेंगे, और सीमेंट या स्टोर करके सिलो करके 50 kg के बैग में हम लोग इसको पैक कर लेंगे। क्लियर है। चलिए, तो ये आपके दोनों प्रोसेस हैं। ठीक है, एक प्रोसेस आपको अगर आ गया है ये वाला, तो आपको ये वाला प्रोसेस भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा इन दोनों प्रोसेस को। ठीक है, अब आपको आगे हम लोग कल पढ़ेंगे इसके आगे। आज की क्लास में रखते हैं इतना ही, क्योंकि लेक्चर काफी लंबा हो गया है। ठीक है, एक जो आपको प्रोसेस अगर आ जाएगा तो दूसरा प्रोसेस आपको आसानी से आ जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ें, कल की क्लास में फिर इसके आगे देखेंगे। ठीक है, ये दोनों प्रोसेस हो गए। पहला हमारे पास, इस पर लिख लीजिएगा ऊपर, ये हमारे पास होता है वेट प्रोसेस, इसको लिख लीजिएगा। यहां पर हमारे पास ये है वेट प्रोसेस। ठीक है, इसके बाद ये हम आप देखेंगे तो ये हमारे पास है ड्राई प्रोसेस। ठीक है, ठीक है। इस वजह से दोनों हमने डायग्राम यहां पर बना के देखे हैं, फ्लो डायग्राम बना के। इस वजह से मैं पहले लेकर के नहीं आया हूं। ठीक है, क्योंकि ये बनाने के लिए एग्जाम में आता है, इस वजह से आपको ऐसे स्टेप बाय स्टेप चीजों को बनाना है। ठीक है, इस जिप्सम की स्लाइड को कर देते हैं लास्ट में। ठीक, जिप्सम क्यों ऐड किया, हमने देखा कि रेट ऑफ सीटिंग, मतलब सीटिंग की दर को कम करेगा, जिससे हमारे पास सीटिंग टाइम बढ़ जाएगा। इसका अमाउंट कितना होगा, 3 से 4%। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। इसके आगे फिर हम लोग पढ़ेंगे कल की क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए एक बार इसको अच्छे से रिपीट करिएगा, एक बार कॉपी में अपनी तरफ से बना करके देखिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच सभी को। टेक केयर, बाय बाय।